एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी की सरकार के इस खास कार्यक्रम में। और अब हमारी मौजूदगी वार्ड संख्या 38 में यानी कि 38 में। अब यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए जो माहौल है यहाँ पर वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपनापन सा माहौल है, जो झारखंड की संस्कृति और पहचान है वो यहाँ पर झलक नजर आ रही है। क्योंकि आज जो लोग हैं वो अपनी परंपरा से अब भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ, ये आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी और वार्ड 38 की स्थिति क्या है वो हम जानेंगे। और उससे पहले आप देख सकते हैं कुछ लोग इस क्षेत्र के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड 38 की फिलहाल जो है वो स्थिति क्या है और इस स्थिति के लिए वो किसे धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका जो है आगे क्या कुछ सोच है इस वार्ड के साथ, और इस वार्ड में क्या समस्या पिछले दिनों रही है जिस पर काम होना अब भी बाकी है। और शायद जो अगले पार्षद होंगे वो काम कर कर इसका जो कमियां हैं उसे भी दूर करते हुए नजर आएंगे। तो आइए इनसे कुछ सबसे पहले महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वार्ड नंबर 38 की अगर बात करें कितना आपका वार्ड अच्छा है, वार्ड में क्या कमियां हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, ये कुछ सवाल अगर मेरे हो तो सबसे पहले बताइए कि वार्ड नंबर 38 की फिलहाल की स्थिति क्या है। बहुत अच्छा है। अभी तो ठीक चल रहा है। जो अभी बनेगा वो भी अच्छा से करेंगे। हाँ। और काम जैसे मान लीजिए मैं बहुत क्षेत्र में जा रही थी तो वहाँ पे सड़कों की बहुत समस्या थी, पानी की बहुत समस्या थी। वार्ड 38 की जनता, जैसे कि आप लोग महिलाएं हैं तो आप लोग घर में रहती होंगी, पानी की समस्या कैसी है? बहुत सब ठीक है। पानी में पानी आता है जी आता है, सब चीज का सुविधा है। पार्षद दीपक भैया पार्षद बने तो हम लोग लड़ झगड़ के यहाँ पे बोरिंग करवा दिया। हम लोग को पानी के बहुत साधन है। अच्छा, कितना जब पानी नहीं था तो कितनी परेशानी हुई और जो दीपक जी का नाम आप ले रहे हैं उनसे कितना सहयोग मिल पाया? बहुत सहयोग मिला है। हम लोग बहुत दूर दूर से पानी लाते थे खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। जब से दीपक भैया बोरिंग करवा दिए तो हम लोग को बहुत आराम है। चलिए, पानी की समस्या तो मतलब मैं समझ गई कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग के चेहरे की मुस्कान वो दिखा रही है कि लोग कितने खुश हैं क्योंकि पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है। अब ये बताइए एक एक चीज एक एक कर वो मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि मैं सड़क भी देख रही हूँ कि काफी बना हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पे है या भीतर भी स्थिति अच्छी है? सब कुछ ठीक है सब तरफ। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना, जो सड़कें आपस में मुख्यतः जोड़ती हैं वो बाहर की सड़कों को तो ठीक कर दिया जाता है लेकिन अंदर की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं रहती। गली गली घूमिएगा तो यही मिलेगा। पूरा दुआरे रोड बन गया है, सब दूरा पूरा एकदम। आंगन के अंदर भी घुसिएगा तो कुछ दूर तक ये भी मिलेगा। अच्छा, हाँ, ऐसा स्थिति है। और एक सवाल यहाँ पर ये जुड़ जाता है, क्योंकि देखिए आपने बता दिया कि पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है। सड़कें जो आज हम यहाँ देख रहे हैं वो अंदर भी भीतर आपको वही नजर आने वाली है। तो एक सवाल मुझे ये बताइए, क्योंकि देखिए स्ट्रीट लाइट की भी बहुत आवश्यकता होती है, अंधेरा हो जाता है शाम के बाद और धुरवा का ये पूरा इलाका आता है, तो कुछ ऐसी परेशानी होती है कि महिलाएं घर से ना निकल पाती हो, रात में कभी ऐसी स्थिति हो? 5 साल पहले था कि हम लोग 6 बजे 7 बजे घर से निकलने में डर लगता था। लेकिन जब से दीपक भैया आए हम लोग को दुआरी देखिए लाइट लगा है। एकदम द्वार में तो एकदम लगता है कि शीशा चमकता है। अच्छा ठीक है, इतना सारा कुछ काम हो गया लेकिन फिर भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि कुछ तो उम्मीद और होगी कि इतना काम इन्होंने किया, अगर इतना विश्वास आपने जताया है, एक इतना काम हुआ है तो एक और क्या उम्मीद है कि अगर उनके साथ उनके समर्थित दूसरे प्रत्याशी आते हैं तो उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? एक बार मुझे वो बताइए कि वार्ड नंबर 38 इतना काम तो कर चुका है और कैसे अच्छा हो सकता है? चल रहा है वो सही चलना चाहिए। बस जो आलतू फालतू होता है ना वो सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाल बच्चा के साथ में भी बहुत आगे पार्षद था तो बाल बच्चा के भी बहुत दिक्कत था, चाहे हम लोग का भी घर से निकलने में भी डर लगता था। लेकिन जब से ये आए हैं तब से हम लोग का डर भाई कुछ नहीं, अपना जैसे हम लोग बात करते हैं लगता है कि हम लोग का घर के घर जीवन है। हाँ। अच्छा, कई ऐसे पार्षद जो हैं वो कभी आते ही नहीं है क्षेत्र में, कभी मिलते ही नहीं, ऐसी भी स्थिति रही है क्या? साइन कराने के लिए भी दिक्कत होता था। अब इनको फोन करने से या घर आके साइन कर देते। घर आकर साइन करके हाँ, कर देते हैं। और क्या उम्मीद है नए पार्षद से कि आपके क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए? हाँ, जो छूटा है काम उसे हो सकता है। और कैसे अच्छा होगा, क्योंकि आप बता पाएंगे बेहतर ना, जैसे सड़कें तो बन गई, पानी पहुंच रही है, और क्या बेहतर हो सकता है? घर घर पानी हम लोग का लग जाएगा तो दिक्कत नहीं ना होगा। एगो पानी का दिक्कत है कि हम लोग के बोरिंग एगो करवा देंगे तो घर में पानी हो जाएगा। विश्वास हो पाता है जिस तरह से, एक देखिए उम्मीद होती है महिलाओं को, चाहे किसी भी आम जनता को, कि अगर हम आ रहे हैं तो काम होना चाहिए। चुनाव के पहले लोग बस वादे तो कर लेते हैं लेकिन काम असल धरातल पर नहीं हो पाता है। इनसे क्या उम्मीद है? ये किए हैं तभी ना उम्मीद है। और पार्षद आदमी 20 साल से ऊपर हो गया रहत लेकिन कोई पार्षद कोई इच्छा नहीं की है। ये किए हैं तभी ना आदमी के विश्वास है। अभी उम्मीद है कि जो वादा कर रहे हैं वो पूरा होगा समय पे। हाँ, हाँ, हाँ।
कि अभी बस आप लोग ऐसे ही बस कैमरे पे तो नहीं ना बोल रहे हैं? होगा हम लोग को वादा है कि सब होगा। इतना अपनापन है कि अगर काम नहीं हुआ तो लड़कर काम करवा लें। अपनापन है कि नहीं करेंगे ना तो हम लोग लड़के करवा सकते हैं, हाँ। लेकिन दूसरा पार्षद से हम लोग का जबान नहीं खुलता है। क्यों, ऐसी क्या स्थिति रही? अच्छा क्या साइन कराने के लिए सोचना पड़ता था। अब तो एगो फोन घुमाने से हम लोग का सब काम हो जाता है। पानी भी नहीं आता है तो द्वार पर टैंकर भेज देते हैं, सब चीज का साधन है। एक चीज और, जब देखिए सड़कों की हम बात कर रहे हैं, जब सड़कों की स्थिति ठीक हो जाती है तो एक बात ये और भी जुड़ जाता है कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था, जैसे एम्बुलेंस का आना जाना, कभी ऐसी स्थिति रही तो कैसे वो पहुंच पाता है, इसमें कोई दिक्कत होती है? आंगनबाड़ी के मैडम है, मैडम सब लोग संपर्क करते हैं तो मैडम फोन करके मंगा देती है, हो जाता है। मतलब अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं सड़क का पूछ रही हूँ। नहीं। सब रोड बन गया ठीक है, तो तो आप देखेंगे कि जो महिलाओं से हमने बातचीत की, जो मुख्यतः मांगे होती हैं, जो एक पार्षद का काम होता है वो बखूबी यहाँ पर जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो निभाते हुए नजर आ पाए हैं। चलिए आगे जाते हैं और कुछ पुरुष वर्ग है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि महिलाओं ने तो बिल्कुल ये साफ शब्दों में कह दिया है कि सड़कें और पानी की स्थिति तो बिल्कुल ठीक है और उन्हें उम्मीद अगले पार्षद से, नए पार्षद से बस यही है कि जो काम अब तक हो रहा है वो काम इसी तरह से और इसी रफ्तार से आगे हो, तो आगे आने वाले समय में वार्ड 38 जो है वो एक मॉडल वार्ड के रूप में जो है वो जरूर सामने आएगा। कुछ लोग हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो अब तक राय रहा है पार्षद की तरफ से, जो काम रहा है, उससे लोगों को काफी उम्मीद है। क्या उम्मीद है कि नए पार्षद जो आएंगे उनसे भी ये काम अच्छा हो? बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमसे, और पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे पार्षद जी बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं, और हमसे ये नया पार्षद जी भी जो खड़ा हुआ है वार्ड 38 से, कौन है? अवधेश ठाकुर जी, हाँ, तो उनसे भी उम्मीद है कि वो भी बढ़िया काम करें और हम लोग को अच्छा लगेगा। हम लोग का पार्षद जी दीपक लोहरा जी बहुत बढ़िया काम किए हुए पूर्व पार्षद ना? हाँ, हमारे पूर्व पार्षद दीपक लोहरा जी बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं, और हमारे ये अवधेश ठाकुर से भी उम्मीद है कि वो बढ़िया काम करे। मतलब देखिए उम्मीद बढ़ जाती है, अगर काम होता है तो जो काम करता है उससे ही लोगों को उम्मीद होती है कि आगे आने वाले समय में और भी बेहतर काम होगा। आप मुझे बताइए कि आप यहीं पे रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है उससे एक और उम्मीद जुड़ जाती है कि इससे और बेहतर कैसे हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वार्ड 38 में और क्या बेहतर कार्य होना बाकी है? अब भी बेहतर कार्य सभी कुछ हो चुके हैं, लेकिन कुछ जानबे करते हैं आप आज के ज़माना में बेहतर कार्य कुछ बाकी रहते हैं। हाँ। कितना पूरा कीजिएगा तो नहीं हाँ, होगा, कुछ चीज़ें रह जाती हाँ, है, तो हाँ। वो काम एक दौर पे तो नहीं होगा। हाँ, उसके लिए और एक बार मौका देना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, कि पूरा काम हो सके। मतलब अगर समय दिया जाए तो और बेहतर काम होगा, यही कहना चाह रहे हैं? मुझे बताइए कि अगर समय दिया जाए तो कितना और बेहतर हो सकता है वार्ड 38? और वार्ड 38 में तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे पहले जैसे एम्बुलेंस के बाद बोले, वार्ड 38 में एक एम्बुलेंस रहना चाहिए। मैं वही सवाल पूछ रही थी अभी। हाँ। ठीक है, वार्ड 38 में एक एम्बुलेंस रहना चाहिए। बाकी कार्य जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं उन लोग के लिए, वृद्धा जो बाकी है काम वो सब पूरी होनी चाहिए। हाँ। इसके बाद में जैसे कि यहाँ वार्ड 38 में सारे कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य बचे हुए हैं, उसको हमारे अवधेश कुमार ठाकुर जी से उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। और देखिए उम्मीद बढ़ जाती है बिल्कुल, और ऐसे में हमारे लिए भी ये बात, जिस तरह से उन्होंने कहा कि लड़ झगड़ कर हम अपने वार्ड पार्षद को बुलाते हैं और उनसे हम साइन भी करवा लेंगे कि ऐसा अपनापन है, तो खुद हमारे साथ यहाँ पर दीपक कुमार लोहरा जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। और सवाल मैं आपसे नहीं करूँगी, मैं आपसे सीधा ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपने जो इतना लंबा समय दिया वो प्यार आज मुझे झलक रहा है। जो महिलाएं धूप में खड़ी हैं, जो पुरुष यहाँ पर खड़े हैं, सुझाव ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद और भी बढ़ गई है लोगों की। पहले तो कशिश न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हम लोग को इस वार्ड नंबर 38 में आए और हम लोग का कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। विगत 5 वर्ष पूर्व में जाइए, उसमें आप लोग इस क्षेत्र में यहाँ ही नहीं, पूरा सखुआवन घूम लीजिए, इंदिरा नगर घूम लीजिए, आनी टोला, रिसन मगर, साइंस सिटी, हम लोग का हरशेर बस्ती चल जाइए, तिरिल बस्ती चल जाइए, घासी माला चल जाइए, और डैम में माने वार्ड नंबर 38 के किसी क्षेत्र में चल जाइए, बिना बोले हुए लोग बोलेंगे कि नहीं, बिना बोले आप लोग का बिना क्या बोलते हैं, हम लोग को बिना समझाए बोलेंगे कि वार्ड नंबर 38 में पहले 5 साल पहले क्या था और अब क्या है। मैंने बहुत बड़ा इस क्षेत्र में काम किया हूँ। जैसे कि हम लोग का
डैम से तीन सीमानी जतरा से बड़ा डैम के लिए और विगत जब से हम लोग होशोवास थे, जन्म भी नहीं हुआ था, वो रोड अच्छा, ये नहीं हुआ प्रेरणा था। कहाँ से आई दीपक जी? क्योंकि आप जो जिस तरह से पहले एक समाज सेवी के तौर पर सामने आए, काम करना आपने शुरू किया, आपने कहीं तो सीखा होगा, कहीं तो सोचा होगा कुछ, ये प्रेरणा कहाँ से आई? देखिए लोगों का हम लोग नीचे स्तर का है, नीचे स्तर का लोगों को मैं जाना है, पहचाना है कि लोगों के प्रति कितना दुख होता था। उसके प्रति के लिए लोगों ने मुझे उठाया था और जितवाया था। उसके अनुरूप मैंने काम किया है कि मेरे लोगों को जब तक से मैं रहूँगा मेरे लोगों को कभी दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं होगी। तो इस बार दिक्कत ना हो तो कौन है आपके साथ, आपके समर्थित प्रत्याशी? देखिए अभी क्या बोलते हैं, मैं मेरे द्वारा समर्पित है और लोगों के द्वारा समर्पित। मैंने जैसे BC1 हो गया तो मैं नहीं खड़ा हुआ, तो लोगों का किस तरह सुरक्षा मुहैया मैं कराऊँ। जैसे हम लोग का था, हम मेरे पास आज तक मेरे द्वार कोई सहन कराने के लिए नहीं आए, आप खुद पहुंचे हैं? मैं खुद पहुंचा हूँ। मैं खुद पहुंच के अपना जो भी था मैं मोहर लेके साथ चलता था, ठीक है ना, कोई दिक्कत पर लेके हम चलते थे। इसी तरह किसी को दिक्कत परंतु ना हो, दर ना भटके। दो जैसे जिस तरह का पिछला पार्षद जो लोग मेरे जाते थे व्यवहार बहुत गलत तरह से करते थे, लाठी डंडा निकाल के करते थे। दीपक जी, जब लोगों की उम्मीद आपसे बढ़ जाती है तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी हो जाती है कि ये जिम्मेदारी आप उन कंधों पर दें कि जो इसे बखूबी निभा सके। आपने किस पे इस बार विश्वास जताया, क्योंकि इस बार आप चुनाव में? देखिए मैं तो कभी भी थी लाया, अभी भी लाया हूँ। तो मैंने अवधेश भैया, मेरे बड़े भैया हैं, मैंने कि अवधेश ठाकुर जी हैं, तो ये हम लोग के साथ में ही थे, ये भी हम लोग के दुख सुख के जानते हैं। इसी चलते मैंने उठाया कि चूँकि हम लोग शुरू से ही मिलजुल के काम किया, ये भी दुख के दर्द सभी को समझेंगे, इसी चलते लाया। और जो भी हम लोग वार्ड में तो प्राय सभी काम कर चुके हैं, कुछ बचा हुआ है, तो इसी चलते और करना। साथ ही हम लोग एम्बुलेंस के लिए प्रयास किए हुए थे, जिससे वार्ड नंबर 38 में किसी को भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो वार्ड नंबर मेरे द्वारा जैसे कि एम्बुलेंस रहेगा, अपना जिस जगह ले जाना है वो फ्री कॉस्ट में लेके चल जाएंगे। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सोच। उसके बाद में हम लोग एक लाइब्रेरी सखा भगवान में किए थे, ताकि इधर उधर जो भटक रहे हैं बच्चे पढ़ेंगे, सब कुछ व्यवस्था करके। और हम लोग का एक आदर्श नगर में मैंने स्वास्थ्य केंद्र दिया हुआ हूँ, स्वास्थ्य केंद्र आदर्श नगर में। तो हम लोग का भी ये पुअर एरिया है, उसके लिए भी हम लोग सखवावन में भी स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था करेंगे। आने वाला समय में हम लोग जो छूटा है वो करेंगे। ये जनता का विश्वास है, मेरे ऊपर जनता का विश्वास है, और हम भी उन्हीं उतना ही खरा उतरते हैं। हम लोग इनको धोखा नहीं देते, जो होता है हम सब कुछ कर देते हैं इन लोगों के लिए। रात हो, विकार हो, थाना हो, पुलिस है, कोर्ट हो, कचहरी है, किसी प्रकार का हम निछावर रहते हैं 12 बजे से। मैंने सोचिए जब बोले तब अवेलेबल रहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और देखिए आप में वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है क्योंकि आपने वो काम किया है। तो अवधेश जी, एक जिम्मेदारी इन्होंने आप पर सौंपी है और एक विश्वास लोगों का आपके ऊपर है, तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया उसे आगे आपको बढ़ाना और एक नए विजन के साथ बढ़ाना है। एक स्लम एरिया है और इस स्लम एरिया के गरीब गुरबों का बातों का आवाज़ को उठाने के लिए जो है सो आपने प्रयास किया, हम लोगों के बीच आया, इसके लिए मैं पुनः आप सबों का आभार प्रकट करता हूं। और बात यह है कि आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले जाइए तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वार्ड नंबर 38 की स्थिति इतना दयनीय थी जो कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे छोटे भाई दीपक कुमार लोहरा जी को, जिनका अथक प्रयास रहा, परिश्रम रहा, और इन्होंने पूरे वार्ड में चहुओर विकास का कार्य किया। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, जो कि इन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया है, तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिन में जिस प्रकार इन्होंने जनता का सेवा किया है, जनता की दुख दर्द को समझा है, जनता के साथ इनका जो लगाव रहा है, जनता के साथ अपने परिवार की तरह जो इनका लगाव रहा है, उसे मैं भी आगे बढ़ाता रहूँगा। और मैं कहीं पर किसी प्रकार का लेकिन परंतु की बात नहीं आएगी, और जनता जनार्दन से मैं किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति पहले क्या थी, पहले थी कि पूर्व के पार्षद जब बनते थे तो कहीं ना तो रोड्स या बस्ती में साफ सफाई की काम होती थी, ना तो नाली की साफ सफाई होती थी, ना तो रोड सही से थी। लेकिन जब दीपक कुमार लोहरा जी को हम लोगों ने प्रयास करके जिताया और इन्होंने जो है सो आज पूरे 38 वार्ड में जो है इनका काम बोलता है।
आज काम बोलता है, बिल्कुल, जो अवधेश कि जी, आपने कहने जिस की तरह से जरूरत काम नहीं निभाया है। है वो आप ना सिर्फ यहाँ बल्कि आम जनता ने भी वो काम को इन्होंने बताया कि किस तरह से ये काम हुआ है और आगे अवधेश जी इसे पूरा करेंगे। पहले दीपक लोहरा जी करते नजर आ रहे थे और जनता से जुड़ाव का ही ये जो कह सकते हैं कि चुनाव है। सिटी की सरकार की बात हो रही है, शहर की सरकार की बात हो रही है और शहर की सरकार ने पहले दीपक जी को अपना आशीर्वाद दिया और अब दीपक जी अपनी पूरा समर्थन जो है अवधेश जी को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका जो काम है वो डबल बढ़ गया है क्योंकि जनता की उम्मीदें इनसे ज्यादा हो गई है। अब किस तरह से इन्हें समर्थन मिलता है और कितना जीत इनके झोली में जाती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन लाल बाबू के साथ सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, वार्ड नंबर 38।